हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूमी क्रॉनिकल क्रिएटर्स। आज हम इस चैनल पर आपके लिए लाए हैं हिंदी की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की कहानी है, उसका नाम है दो सहेलियाँ। ये कहानी है एक मुर्गी की और बतख की। तो कहानी शुरू करते हैं। एक मुर्गी थी और एक बतख थी। दोनों बड़ी अच्छी दोस्त थीं। दोनों तालाब के पास बैठकर घंटों बातें करती थीं, खेलती थीं, एक दूसरे की मदद भी करती थीं। मुर्गी के बिना बतख नहीं रहती थी और बतख के बिना मुर्गी। इतनी अच्छी दोस्त थीं वे दोनों। नदी में एक बगुला भी रहता था जिसकी सब बुराई करते थे, क्योंकि वो सबकी चीज़ें चुराता था और सबको परेशान करता था। कोई भी उसके पास नहीं बैठता था। अकेले रहते रहते बगुला जो था वो बहुत बोर होने लगा था और उसको ये देखकर बहुत जेलसी होती थी, बहुत जलन होती थी कि ये दोनों इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हैं। कई बार उसने सोचा कि इन दोनों को अपना दोस्त बना लूं, पर वे दोनों जानती थीं कि बगुला कैसा है, तो दोनों उससे बात नहीं करती थीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो काम में नहीं लगा रहता उसे शरारत सूझी। बगुले ने सोचा किसी भी प्रकार से बतख और मुर्गी की लड़ाई करवाई जाए। फिर उसने एक प्लान बनाया। वो एक बार गया बतख के घर मिठाई लेकर। बतख ने बहुत मना करा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वो फिर भी लेकर आ गया मिठाई की टोकरी। अगले दिन गया वो मुर्गी के घर आमों की टोकरी लेकर और उसने कहा, ये मीठे मीठे आम हैं, मैं आपके लिए लाया हूँ दीदी। मुर्गी ने बहुत मना करा पर उसने एक ना सुनी। इसी तरह बहाने बहाने से वो दोनों के घर जाने लगा। तो वो क्या करता था कि वो जाता था और मुर्गी से बतख की बुराई और बतख से मुर्गी की बुराई करता था। मुर्गी और बतख के दिल भी अब पहले जैसे साफ नहीं रहे थे। उनमें धीरे धीरे लड़ाई होना शुरू हो गई थी। दोनों बात बात पर चकचक करने लगी थीं। एक दिन तो हद हो गई। किसी छोटी सी बात पर इतनी नाराज हुई कि बतख ने मुर्गी के पंख नोच लिए। मुर्गी ने भी अपनी लाल आंखें निकालकर अपनी चोंच बतख की पीठ पर गड़ा दी। नदी में एक पैर से मछलियों पर घात लगाए खड़े बगुले को ये देखकर मज़ा आ रहा था। वे जल्दी किनारे पर आ गया और आंखें मटकाकर बोला, अरे तुम दोनों तो एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। देखते हैं तुम दोनों में से आज कौन जीतता है। बगुले की बातें सुनकर तो उन लोगों की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई। उन लोगों ने एक दूसरे को और ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को तेजी से चोंच और पंजों से नोच रही थी, खरोच रही थी और कह रही थी कि आज हम दोनों में केवल एक ही जिंदा रहेगा। मुर्गी ने मुंह मोड़कर कहा। हंस ने बीच बचाव करने की बड़ी कोशिश की। उन सबकी लड़ाई, दोनों की लड़ाई देखकर हंस आ गया। तो हंस ने भी बीच बचाव करने की बड़ी कोशिश की। फिर भी दोनों बोल बोल कर लड़े जा रही थीं। किसी तरह हंस ने दोनों को अलग करा, तो भी वो दोनों चकचक कर रही थीं। फिर हंस ने दोनों को समझाया। हंस कहने लगा, देखो तुमने एक बुद्धू की बात पर विश्वास करने का क्या परिणाम भुगता। तुम दोनों ने बिना सोचे समझे बुगले की बात पर यकीन कर लिया। तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्तें हो, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुम लोग एक दूसरे की बुराई कर सकती हो और एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है और ये लड़ाई करने की नौबत आ गई तुम दोनों की। मुर्गी और बतख दोनों ही बड़ी शर्मिंदा हुईं। बतख को गले लगाते हुए मुर्गी बोली, बहन, यदि आज हंस दादा ना होते तो जाने क्या हो जाता और हम दोनों की लड़ाई हो जाती। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा, हाँ, हम दोनों की मित्रता पर खूब जग हंसाई होती। किसी की बातों को बिना सोचे विचार के कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धू व्यक्ति तो अपना मतलब साधने की ताक में सदा ही रहता है। बतख कहने लगी, चलो चलें। बतख ने चलने से अपनी गर्दन उठाई। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे हर जगह बगुले को छान मारा, पर वे तो डर कर पहले ही भाग गया था। फिर वे कभी वापस लौटकर नहीं आया। अब तो मुर्गी और बतख पहले से भी ज़्यादा पक्की सहेलियां बनकर रहने लगी थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, दो दोस्तों की कहानी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी तीसरे यानी थर्ड पर्सन की बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई हमसे आकर कहे भी कि तुम्हारी दोस्त ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो हमें, जो हमारी पक्की मित्र है, उससे हमें खुद ही साफ बात करनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन पे बिलीव करना चाहिए। ओके, ये थी आज की कहानी। देन टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय।